नमस्कार, मैं भावना नेगी। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। आपको बता दें, इस वक्त मौजूद है फरीदाबाद के गांव तिगांव में। पिछले कुछ दिनों से ड्रोन से रेकी करके चोरी करने वालों की वजह से पूरे गांव में डर का माहौल है। वहीं ग्रामीण वासी पूरी रात जगकर पहरेदारी करने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं ग्रामीण वासियों से। मेरा नाम सुरेश अदाना, पूर्व जिला पार्षद तिगांव से। कब से ये घटना घट रही है? करीब इन्हें हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से कंटिन्यू देखे जा रहे हैं ड्रोन के काम के अंदर। इस बारे में कोई बाबत आपको कोई कहीं शिकायत कुछ? हाँ, शिकायत भी हम थाने भी लेके गए हैं। हमने अपने मंत्री को भी बोला है, सरपंच भी हमारे गए हैं, शिकायत लेके गए हैं। उनका कोई जवाब संतोषजनक नहीं है। किस किस को शिकायत दी आपने? हमने SHO को दिए, तिगांव थाना, सब इंस्पेक्टर को भी दिए, इंस्पेक्टर को भी दिए। तो उनका कहना यही है कि ड्रोनों के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। ऐसे ही शरारती तत्व हो सकते हैं कि ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी इलाके में उड़ाएंगे। हर गांव में कंटिन्यू उड़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू उड़ रहे हैं। फरीदाबाद के हर गांव में डर का माहौल बना हुआ है। पूरी तरह से को नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से ग्रामीण जो है ना, पहरे पे खड़े हुए हैं, सचेत हैं। घरों में शरारती जो तत्व है वो घुसे हैं और पकड़ में आ नहीं पाए हैं। एक दो आए हैं तो उनको भी पुलिस ने ये कहा कि कोई पागल है, उसके हाथ में ब्लेड मिल रही है, कहीं के मुंह में ब्लेड मिल रहा है, जो मोबाइलों पे भी बच्चों ने डाली हुई है, उसको भी वो झुठला रहे हैं कि पागल है। तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अगर कोई हादसा हो, प्रमाण दिया पुलिस वालों ने? कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ कहने का प्रमाण है, मुंह से कहा गया है। और प्रमाण एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जो कि बता रहे थे जो दो जने पकड़े थे तिगांव गांव की। हाँ। उस बारे में उस बाबत क्या कहना है? वो उसी के बारे में बता रहा हूँ, जिसके हाथ में ब्लेड लगी हुई मिली थी, जो बच्चों ने पकड़ा था एक को। उसके बाद दूसरा जो पकड़ा गया, दूसरे को कहा गया है कि वो जेल में तो रहा है। पुलिस का कहना है वो जेल में तो रहा है, वो किसी से मिलने आया है। एक के बारे में ये कहा है कि मजावली उनके कोई रिलेटिव काम करते हैं, ये वहां से बिछड़ गया, इसने ड्रिंक किया है। तो किसके जिन्होंने मुंह पे उनको पकड़ा था भाई, उनके पास से कोई ड्रोन या उससे रिलेटेड कोई आइटम मिला? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई बरामदगी हमारे सामने पेश नहीं की, कोई भी चीज़ नहीं दिखाई गई जिससे हम कह सकें कि उन्होंने कोई प्रूफ किया। बल्कि उल्टे ये कह रहे हैं कि गांव वाले, अगर कोई मर गया तो गांव वाले उल्टे लड़के फंस जाएंगे हमारे बीच में, लड़कों पर केस लग जाएगा। अगर बात करें गांव फरीदपुर में, ऐसा ही मामला सामने आया था जहां बिट्टू हटाना ने कोशिश की पकड़ने की। नाबालिग छात्र मेरा ड्रोन, ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन नहीं है, ये दिख रहा है ड्रोन नहीं है, ये तो जहाज है। ये तो हवाई जहाज वैसा ही दिख रहा है, ये जहाज है, ये जहाज है, ये ड्रोन नहीं है। नहीं तो जहाज है, दिख रहा है। उल्टा ही बिल्टू खटाना पे लगाया है। उसमें भी अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा बच्चे हैं जो अपने घर से बाहर होकर रात के 10 बजे 11 बजे ड्रोन बिल्डिंग में, ऐसी बिल्डिंग में जिसमें भूत डरते हैं लोग दिन में भी जाने से, वहाँ रात में तो क्या कर रहे हैं वो बच्चे? उल्टा बिट्टू खटाना जी पर मामला दर्ज कर दिया। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। गलत करें, पूरे गांव को साथ देना चाहिए उनका। आप ये गांव के इलाके की बात है, अगर एक गांव के बच्चे को बंद करेंगे तो ये गांव के लोग सभी उसके साथ जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। वो करेंगे, आपका कहना है कि एकता में सबको रहना चाहिए। एकता में रहना चाहिए, किसी पाएगी सबके साथ रहना चाहिए कि वो अपने लिए कोई काम नहीं कर सकते, किसी और के ऊपर भी आ सकती है, किसी के घर में घुस सकते हो। बात ये है कि ठीक है, प्रशासन इन्वॉल्व होना चाहिए, प्रशासन की नोटिस में होनी चाहिए, परंतु प्रशासन के साथ साथ प्रशासन की भी उतनी सतर्कता होनी चाहिए कि गांव के लोग संतुष्टि किस बात पे करें, किस लिए प्रशासन को बैठाया हुआ है। तो बाबूजी जो इतने दिन से ड्रोन दौड़ रहे हैं, अब तक क्या कोई कोई वारदात वगैरह हुई है? वारदात ये हुई है कि लोगों के घरों में जब घुसने की कोशिश की है तो उसमें जाग हो गई है और वो निकल के भाग गए, वो पकड़ में नहीं आ पाए हैं। क्यों? उन पे हथियार भी होते हैं, लोग डरते भी हैं, उनके नजदीक जाने से भी डरते हैं। भूत बन जाती है, इकट्ठे हो जाए तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से देखने को आ रहा है। ठीक है सर, आपका नाम सर? मेरा नाम अमित है। आप बताइए इसमें क्या आपकी जो देखो, चोर तो है, ये तो सबको ही पता है। अब गांव के जितने बच्चे हैं 4 बजे तक 5 बजे तक जग रहे हैं, सबको दिखते हैं, एकदम ज्वार में घुसते हैं, ज्वार में घुसने के बाद वो बंदे गायब हो जाते हैं, उनका पीछा करते हैं। अभी तक पुख्ता सबूत किसी को मिला नहीं है, खड़ी हुई है, हाथ में कोई बचाव हो जाता है। हाथ कोई लगा नहीं है चोर अभी। ज्यादातर उन्हीं घरों को टारगेट ले रहे हैं जो जंगलों में, जंगल में, खेत में है, जो हाँ एकांत घर पड़ रहा है और वो उसके आसपास जुआरें खड़ी है, चारा जो होता है वो खड़ा है बड़ा, उसमें वो छिप जाते हैं।
अभी तक कोई ऐसा मामला सामने आया है जिसके आसपास से किसी घर में घुसे हों और हाँ घुसे हैं, चोरी नहीं हो पाई है, घुसे हैं, कैमरा फुटेज भी है। यहाँ पे कोई आपका स्पेशल कोई गली नंबर वगैरह बुखारपुर रोड पे? अच्छा, तो क्या मैटर बता रहे हैं आप? अब भैया बंधावली रोड पे जो चोर पकड़ा था वो घर में घुस रहा था, ये बोल के उसको क्या भाई नीरज दाना भाई बंधावली रोड पे भाई उसको पकड़ा था हमने। वो कैमरे में साफ आया, बिल्कुल घरों में झांकता हुआ। क्या कर रहा था भाई 2:30-3 बजे वो? पुलिस ने उसको यही छोड़ दिया, बोल दिया भाई पागल है ऐसे भाई। और हाँ जी, नरेंद्र दाना जी। बताइए क्या ये भाई जुनाना रोड पे पूरे दिन जो चल रहा है ना, ड्रोन के ऊपर जो चल रहा है, हो सकता है घर में रीकिंग कर, हाँ लाइव चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको अभी ऑन द स्पॉट दिखा सकता हूँ जो कंगना में टूटा हुआ है। परसों के कारण नहीं, किसी ने तोड़ा वो दिन में, परसों करने के इरादे से। हाँ किसी भी इरादे से तोड़ा। उसके बाद में परसों मेरे सारे किराएदार वहाँ से भाग चुके हैं डर के लिए। कहने का मतलब ये है कि भाई ड्रोन से निगरानी करके फिर उसकी चोरी कर। हाँ कुछ ना कुछ ऐसा है। किराएदार क्यों भागे? डर पैदा हो गया। हाँ डर पैदा हो गया। डर के उन्होंने वहाँ पे 3 बंदे देखे हैं रात में, वो पूरी रात जागे, फिर सुबह टाइम में सामान कितना रहा उन पे। कितने किराएदार थे आपके घर में? 3 कमरे में 7 कमरे और उनमें सामान रखा हुआ। उन्होंने कमरा खाली कर दिया। कब किया कमरा खाली? परसों सुबह ही। हाँ जी, परसों ही टूटा तो जंगला? ये आज दिन में टूटा है कि प्लॉट खाली है। बिल्कुल जी। ये भाई है इनके साथ वारदात हुई है 3 दिन लगातार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी सोनित। मेरा घर जो है वो ज्वारों के पास में है, मतलब खेत में है। तो हम उस टाइम रात को 10 बजे करीब बैठे हुए थे, तो हम जैसे नीचे आने की कोशिश करी तो फिर ज्वार में हलचल हुई। तो हमने देखा कि उन पे जैसे फोन वोन की टॉर्च भी थी और ज्वार हिल रही थी। तो उन्होंने फिर उधर से आवाज़ आई चुप हो जाओ नहीं हम तुम्हें मार देंगे। फिर उसके बाद पता नहीं चला, सबने ढूंढा डांडा कि कहाँ गए, उसके बाद पता नहीं चला। तो आपके साथ क्या वारदात हुई? वारदात क्या हुई जी, हमसे ये उन्होंने बोला था कि चुप हो जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जैसे हमने आवाज़ मारी ना, जंगल में ही सुनाई थी। हाँ जी, खेतों में ज्वारों में। तो आप उस वक्त अकेले थे या और नहीं फैमिली थी मेरी, छत पे बैठा हुआ था मैं। अकेले थे उस टाइम? फैमिली थी मेरी, हम छत पे बैठे हुए थे। जिस टाइम हमने बोला कि चलो नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद वो खड़े हुए होंगे, जैसे भी हुआ होगा ज्वार हिली है, लाइट दिखाई दी है उसमें। तो फिर उधर से आवाज़ आई है कि चुप हो जाओ हम तुम्हें मार देंगे। उसके बाद हम डर गए, फिर नीचे आ गए, सबने ढूंढा डांडा, उसके बाद पता नहीं चला। उसके बाद फिर एक बंदा पता चला। अभी आपने देखा पूरे ग्रामीण के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो कि सारे के सारे पहरा दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज।